हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज में। आइए आज पढ़ेंगे हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2 दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर का है। हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 2 कक्षा 10 के लिए भारती भवन गणितीय किताब है बिहार बोर्ड का। पढ़ेंगे आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्नावली 2 का अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 है। पिछले वीडियो में 32 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। 32 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। आधार से 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आधार से 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई के अक्ष के लंबवत समतल से काटकर शंकु के दो बराबर भाग में बनाए गए नीचे वाले भाग का आयतन ज्ञात करना है। ये शंकु है, इसको यहाँ से काट कर 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, पूरा 14 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काट कर दो बराबर भाग में बनाया गया है। इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आयतन ज्ञात करना है। नीचे वाला का आयतन, इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, एक ग्लास टाइप के कहिए या बाल्टी टाइप के कहिए। बाल्टी नीचे अथी लगा रहता है, ग्लास टाइप के कहिए। ठीक है, ग्लास या मग कहिए इसको। ठीक है, इस टाइप के इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको छिन्नक की ऊंचाई दिए हुए है। कितना दिए हुए है? शंकु के पूरा ऊंचाई दिए हुए है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आधा उसका काट के यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं है पी क्यू कितना होगा, ये पता नहीं है। तो देखिए त्रिभुज ओ ए बी ओ पी क्यू क्या है? ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है? ओ पी क्यू तथा चूँकि त्रिभुज ओ पी क्यू तथा त्रिभुज ओ ए बी क्या है? समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसलिए हो जाएगा ओ पी बटे ओ ए। ठीक है, अब पी क्यू बटे ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान पुट कर देना है। ओ पी क्या है? ओ पी 7 है और ओ ए कितना है? 14 है। ओ ए 14 है, ये 7 है, ये नहीं है, ये 7 है और नीचे ओ ए 14 है। ठीक है, आर टू इसको ले लिए हैं पी क्यू के जगह पर R2 मान लिए। ठीक है, पी क्यू बराबर R2 और नीचे है ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कट जाएगा 7 दूना 14 और 2 से 2 तिहाई 6। ठीक है, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 इधर चल जाएगा, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप छिन्नक के आयतन निकाल सकते हैं। छिन्नक के आयतन के फॉर्मूला होता है क्या? 1/3 पाई h गुने R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, तो 1/3 मान पुट कर दीजिए यहाँ। 1/3 22/7 गुने 7, 6 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 6 गुने 3। ठीक है, यहाँ मान पुट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इतना आ गया। 22 में 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 662 सेंटीमीटर घन आ जाएगा, घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। छिन्नक का आयतन आ गया कितना? इसका आयतन निकल के आ गया, इस भाग का आयतन निकल के आ गया 462 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। चौंतीस नंबर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के रूप में है। ठीक है, पानी पीने वाला एक गिलास है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के रूप में है। उसके दो वृत्तीय सिरों का व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिए। व्यास दिए तो त्रिज्या निकाल लीजिएगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो गिलास का क्षमता ज्ञात करना है, मतलब कितना पानी अटेगा उसका क्षमता ज्ञात करना है। तो आयतन क्षमता का मतलब क्या होता है? आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो व्यास है 4 सेंटीमीटर, यही है, ये काट के यहाँ गिलास हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास दिए हो तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा।
2 सेंटीमीटर व्यास दिए तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकाल लिए हुए हैं। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो गिलास का आयतन क्या हो जाएगा, वही होता है छिन्नक के आयतन बराबर गिलास के आयतन हो जाएगा 1/3 पाई h गुने R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, इसको मान पुट कर देंगे, मान बैठा देंगे यहाँ काट छाट के आ जाएगा कितना 308/3, यानी कि एक पूर्णांक में तोड़ देंगे 100, आंसर एक पूर्णांक में दिए हुए थे 102.2/3 हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, एक धातु के खुली बाल्टी है। ठीक है, एक शंकु के छिन्नक के रूप में है, इस तरह के। ठीक है, शंकु के छिन्नक के रूप में है। ठीक है, इस तरह बाल्टी इसी तरह ना होता है। ठीक है, शंकु के छिन्नक के रूप में है जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जड़ी हुई है। ठीक है, इसको पेंदी जो होता है, इसका नीचे का सिरा बेलनाकार होता है। कोई भी बाल्टी के नीचे के अति देखिए तो बेलनाकार होगा। ठीक है, ये बेलनाकार होगा। तो इसका कितना है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। ठीक है, इसका पूरा ऊंचाई दिए हुए 40 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 40 में से 6 घटा दीजिएगा तो 34 सेंटीमीटर हो जाएगा ये ऊंचाई। ठीक है, बेलनाकार आधार पर जड़ी हुई है। तो बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों यानी कि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। ठीक है, वृत्तीय सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर व्यास दिए हुए थे। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ है, यहाँ व्यास दिए हुए हैं। ठीक है, त्रिज्या नहीं, तो त्रिज्या निकाल लेंगे, 200 भाग देंगे तो 22.5 हो जाएगा। ठीक है, और 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। तो बाल्टी के कुल उद्गत ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, पूरा 40 सेंटीमीटर बाल्टी की ऊंचाई। ठीक है एवं बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिए हुए है। बेलनाकार आधार की ऊंचाई कितना है, इसका 6 सेंटीमीटर है। इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर दिए हुए है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो बाल्टी बनाने में लगे धातु के चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाल्टी बनाने में लगा चदरे के क्षेत्रफल कितना आएगा, ये चदरा इसमें कितना लगा। ठीक है, ये बेलनाकार ये सब मिला कर चदरा, इसका पेंदी तो बनाया होगा ना बाल्टी का नीचे का, तो वो भी सब मिलाकर कितना चदरा लगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन भी निकालना है। बाल्टी में कितना लीटर पानी अटेगा वो भी निकालना है। ठीक है, तो जो इसका आयतन निकाल के आएगा, ठीक है, जो बाल्टी का आयतन निकल के आया उसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो वही लीटर में निकल के आ जाए। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पाई के मान दिए हुए हैं 22/7 दिए हुए हैं। ठीक है, आइए इसको बाल्टी का व्यास दिए हुए तो यहाँ से त्रिज्या निकल गया 22.5, दूसरा व्यास दिए हुए है 25, तो यहाँ से त्रिज्या निकल के आ गया, R2 निकल के आ गया 12.5। बाल्टी की ऊंचाई h कितना हो जाएगा, बाल्टी की ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 34 सेंटीमीटर आ जाएगा, 34 सेंटीमीटर 40 - 6। ठीक है, अब बाल्टी की तिरछी ऊंचाई का मतलब ए वाला हुआ, ए वाला कितना आएगा, ए वाला भाग। ठीक है, बाल्टी की तिरछी ऊंचाई का फार्मूला होता है, बाल्टी की तिरछी ऊंचाई L बराबर होता है h² प्लस R1 - R2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मान पुट कर दीजिए, h कितना हो गया 34 आ गया बाल्टी का। ठीक है, प्लस R1 कितना है 12.5 है, 22.5 है, माइनस 12.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156 होता है, 1156 प्लस 10 के स्क्वायर यहाँ घट जाएगा, यहाँ 22.5 में से 12.5 घटेगा तो 10 आ जाएगा, 10 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों 10 का स्क्वायर 100 होता है, दोनों को जोड़ दीजिए 1256 आ जाएगा, 1256 के वर्गमूल 4 × 314, तो यहाँ 2 निकल जाएगा, 314 का वर्गमूल होता है 17.72।
ठीक है। तो यहाँ 35.44 सेंटीमीटर आ गया एल, तिरछी ऊंचाई आ गया, बाल्टी का निकल गया। ठीक है। अब प्रयुक्त धातु के चदरे का क्षेत्रफल, मतलब बाल्टी में जो धातु लगा है, चदरा लगा है, उसका क्षेत्रफल कितना आएगा वो निकालना है आप। ठीक है। क्वेश्चन में वही कह रहा है, प्रयुक्त धातु के चदरे का क्षेत्रफल कितना हो जाए, शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का छिन्नक, शंकु कौन हो गया, शंकु ए हो गया। ठीक है। इसके छिन्नक का क्षेत्रफल। ठीक है। अब प्लस होगा वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, वृत्तीय आधार कौन हो गया, ए वाला हो गया वृत्तीय आधार। ठीक है। वृत्तीय आधार ए वाला हो गया वृत्तीय आधार। ठीक है। तो यहाँ प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन कौन हो गया, बेलन ए वाला हो गया, ए आपका बेलन हो गया, ए वाला पोर्शन क्या हो गया, बेलन हो गया। ठीक है। इसका क्षेत्रफल तीनों जुटेगा तब जाके धातु के जो प्रयोग हुआ था चदरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। तो छिन्नक, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई एल गुने R1 प्लस R2 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर 1 स्क्वायर हो जाएगा, कला कि नीचे आधार का R1 है, इसका R1 माने हैं, इसको R1 है ना, सॉरी नीचे वाला है R2 मान लीजिए, R2 माने हैं तो R2 यहाँ लिखिए, यहाँ पे R2 लिखिए, यहाँ पे R2 हो जाएगा। ठीक है। R2 लिए तो R2 लीजिए, R2 के स्क्वायर प्लस, अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई RH होता है। तो यहाँ मान पुट कर दीजिए, सबके गुना भाग करके काट छाँट करके। ठीक है। यहाँ पे इतना आया। ठीक है। पाई का मान 22/7 है, एल तिरछी ऊंचाई है 35.44। ठीक है। गुने 35, इतना। ठीक है। सबके एलसीएम ले लिए हैं, इतना जोड़ इतना आ गया। ठीक है। सबको ऐड कर दिए, जोड़ दिए तो इतना आ गया, इतना में 7 से भाग दे दिए तो इतना वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलता है। ठीक है। आयतन घन सेंटीमीटर में आता है। ठीक है। तो इतना आ गया। अब बाल्टी की क्षमता कितना, पानी अटने का। ठीक है। इतना तो चदरा लगेगा, कितना 48.9 वर्ग सेंटीमीटर चदरा लगेगा। ठीक है। बाल्टी बनाने में, और बाल्टी की क्षमता माने पानी के कितना लीटर अटेगा उसका। ठीक है। आयतन कितना आएगा पानी का उसका है। ठीक है। बाल्टी की क्षमता 1/3 पाई H गुने R1, यानी कि छिन्नक जो आयतन होता है वही हो गया 1/3 पाई H R1 प्लस R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है। इसका मान पुट कर दीजिए। ठीक है। सबका मान पुट कर दिए, यहाँ 22.5 के स्क्वायर के आ गया, 506.25, 12.5 के स्क्वायर के आ गया, वर्ग के आ गया 156.25। ठीक है। यहाँ मान पुट कर दिए, यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ 281.25 आ गया, तीनों के ऐड कर दिए, ऐड करके इतना आ गया। ठीक है। इस सब के मल्टीप्लाई कर दिया, 2234 को मल्टीप्लाई किया 748/7 आ गया। ठीक है। यहाँ पे भाग दे दिए, ये दोनों के मल्टीप्लाई कर दिए 748 और 943.75 में गुना कर दिए, गुना करके 21 से भाग दे दिए। ठीक है। 21 से भाग दिए, 21 से भाग दे के इतना आ गया, कितना 33,615.47 घन सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अब इसको लीटर में लाना है, तो लीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। ठीक है। तो 1000 से भाग दे दिए, तो 1000 से भाग दे दिए कितना है 33.62 इसलिए लिखे हैं कि यहाँ और अंक आ रहा है तो एक अंक बढ़ा के लिखा जाता है, तो 62 लीटर आ गया। ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो के लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।